ओके, तो फाइनली 6 साल का वनवास काटने के बाद हमारा अंधा कानून वापस आ चुका है इंसाफ करने। डेयरडेविल पैदा फिर का ट्रेलर आ चुका है एंड भाई बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स वाइब दे रहा है और ये ट्रेलर एकदम पूरी तरीके से पैक्ड था बिकॉज यहाँ डेयरडेविल के अलावा किंगपिन, पनीशर, बुल्स आई और व्हाइट टाइगर भी दिख रहे हैं। भाई साहब सब इस ट्रेलर में ही दिखा दिया, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं ट्रेलर की स्टार्टिंग से, जहाँ पे हमारा डेयरडेविल अपने नए सूट में किसी इंसान को कतई कुत्ता बना के मार रहा है, जिसे थोड़े से ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये मूस है, जो कि हमें आगे ट्रेलर में क्लियरली भी दिख जाता है। अब ये मूस नाम की बला आखिर है क्या? तो मूस मार्वल कॉमिक्स में अभी 2016 में ही आया है एंड वो एक आर्टिस्ट है जस्ट लाइक मजनू भाई। मजाक को साइड में रखें तो ये बंदा फुल पागल है, एकदम साइकोपैथ। भाई साहब के लिए पूरी दुनिया ही कैनवस है और भाई इस कैनवस में लोगों को मार के पेट करते हैं, जहाँ पे ये लोगों को एक एक करके नहीं बल्कि किलो के हिसाब से मारना पसंद करते हैं। इन शॉर्ट ये बंदा वायलेंस से आर्ट बनाता है। इसके अलावा भाई साहब सुपर स्पीड एंड सुपर स्ट्रेंथ की पावर्स को भी पोजेस करते हैं एंड इसे ढूंढना लिटरली डॉन से भी ज्यादा मुश्किल है। डेयरडेविल की हालत टाइट हो जाती है भाई इस बंदे को ढूंढते ढूंढते। मूस के इंट्रोडक्शन एंड डेयरडेविल के इतने पागल होने के साथ भी थोड़ा थोड़ा स्टोरी भी समझ आने लगती है, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम वीडियो के आगे बात करेंगे। अभी वापस ट्रेलर पे आ जाए तो भाई एकदम मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे हम करण एंड अर्जुन को ऑन दी सेम टेबल देखते हैं। भाई साहब एक ही सीजन में कितने झटके देने वाले हो भाई। तो दोनों भाई बैठ के अपने दिल से दिल की बात कह रहे होते हैं, भाई मैंने बहुत मिस किया भाई तेरे को, नहीं नहीं भाई मैंने ज्यादा मिस किया। एंड एक गुड न्यूज भी है भाई, हमारे अर्जुन हमारे विल्सन भाई साहब अब फाइनली हमारी वेनेसा जी के साथ सेटल हो गए हैं, ब्याह शादी हो चुकी है इनकी। एंड इतना ही नहीं, इस ट्रेलर में ये भी कंफर्म कर दिया गया कि भाई हमारा विल्सन फिस्क फाइनली प्रॉपरली ऑफिशियली मेयर बन चुका है, जिसके बाद थोड़े से फॉगी एंड कैरन दिखते हैं, जो कि शायद इस सीरीज में इतने ही दिखे और इसके बाद फिर कभी ना दिखे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। इसके साथ ही मैंने एक चीज भी नोटिस की, भाई विल्सन भाई साहब थोड़े पतले लग रहे हैं, खाना वाना खिलाओ, क्या हो गया? इसके बाद हमें एक और चीज ऑफिशियली पता चलती है कि डेयरडेविल काफी टाइम से गायब है और शायद इस चीज का आंसर भी मेरे पास है और ऑफ कोर्स उसका भी मैं आंसर आगे ही बताऊंगा। जिसके बाद अगले सीन में करण अर्जुन की बातें बैकग्राउंड में चल रही हैं एंड फ्रंट में हमारा करण मिस्टर मैट मोडॉक पिट रहे हैं बड़ी तबीयत से। जिसके बाद हमें एक जेल का सीक्वेंस दिखाया जाता है एंड भाई वहां पे बुल्स आई भाई साहब फाइनली हमें दिखते हैं, जो कि फॉर श्योर या तो इस जेल से भाग जाएंगे या फिर भगवा दिए जाएंगे, क्योंकि अंदर बैठ के भी इनका क्या ही काम है, बाहर आके एटलीस्ट पिट तो लेंगे। देन हमें एक और लड़की शिकार दिखती है इस दरिंदे की। जितने सीजन नहीं है डेयरडेविल के भाई, उससे ज्यादा तो लव इंटरेस्ट है इसकी। मेरा अपनी सारी सिंगल ऑडियंस से एक क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट्स में मुझे इसका आंसर देना, क्या कमाल कर लिया भाई हमने अपनी आंखें बचाकर। देन हमें इस सीजन का ऑफ कोर्स मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर दिखता है मिस्टर फ्रैंक AKA दी पनिशर। इन्हें नहाने की, एक शेव की और एक बंदूक की सख्त जरूरत है। जिसके साथ ही हमें इस सीरीज के और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखा दिए जाते हैं, मिस्टर कोल नॉर्थ एंड दी फ्रीकिंग व्हाइट टाइगर। अब भाई सबसे पहले कोल नॉर्थ पे आए तो भाई साहब कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करते हैं एंड एक काफी पेशेवर डिटेक्टिव है अपनी फील्ड के एंड इनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं रहा है डेयरडेविल के साथ। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड वी हैव मिस्टर हेक्टर अयाला का व्हाइट टाइगर, जो सबसे पहले कॉमिक्स में अपेयर हुए थे इन 1975 डेडली हैंड्स ऑफ कुंफू में एंड 2003 में पूरे भी हो जाते हैं और वो कॉमिक डेयरडेविल की ही होती है। क्या मतलब इसी सीजन में मार दोगे। वापस व्हाइट टाइगर पे आए तो हेक्टर को अपनी पढ़ाई करते हुए एक मिस्टिकल टाइगर एम्यूलेट मिलता है, जिसको पहनने के बाद भाई अपने हेक्टर को मस्त एक नंबर पावर्स मिल जाती हैं। सम ऑफ द छोटी मोटी पावर्स, मार्शल आर्ट्स में बंदा बहुत अच्छा हो जाता है एंड काफी ज्यादा स्ट्रेंथ एंड उछल कूद करने की पावर बढ़ जाती है एंड देन वो बंदा कहलाता है व्हाइट टाइगर। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन कि इन्होंने सीधा एवा वाली व्हाइट टाइगर नहीं दिखाई, बट आई एम सैड ऑल्सो कहीं ये कैरेक्टर डेयरडेविल्स की कॉमिक्स में जैसे मरा था वो यहाँ पे भी ना मर जाए, होप सो ऐसा ना हो। जिसके बाद हमें भाई साहब के 5 अलग अलग हेलमेट्स दिखते हैं। अब ये कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं हुई है कि ये पांचों के पांचों हेलमेट्स एंड इनके सूट्स डेयरडेविल इस सीरीज में पहनेगा, बट अगर पहनेगा तो मजा आ जाएगा। जिसके बाद हम मैट मोडॉक को नॉट सो गुड मूड में देखते हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि किसी चीज की वजह से भाई साहब का मत्था घूम गया है। अब इस चीज को फॉगी एंड कैरन वाली चीज के साथ जोड़ दे तो भाई पूरी की पूरी स्टोरी समझ आने लगती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, पर उससे पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में मेरे हिसाब से फॉगी एंड भाई अपनी कैरन का फाइनल एपिसोड हो जाएगा। दोनों टपक जाएंगे और मुझे ऐसा क्यों लगता है उसका भी रीजन देता हूँ। फर्स्ट, मैट मोडॉक अच्छे मूड
में नहीं है। सेकंड, इस सीरीज में मूस अपीयर हो रहा है जो कि लोगों को मार के उसका आर्ट बनाता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत पहले जब इस शो की शूटिंग चल रही थी तब एक उड़ती उड़ती हवा आई थी कि भाई ये दोनों इस सीजन में मर जाएंगे। एंड आफ्टर ये कंफर्म होने के बाद कि इस सीरीज में मूस दिखेगा एंड डेयरडेविल लिटरली पूरा फायर में है, तो मुझे बहुत हाई चांसेस लगते हैं या तो कैरन या तो फॉगी या तो दोनों ही इस सीरीज में मरने वाले हैं। एंड इन दोनों को ऑफ कोर्स मारेगा मूस, बिकॉज जैसे हमें पता है कि वो एक साइकोपैथ आर्टिस्ट है तो अपनी कला कहीं तो निकालेगा, राइट? आई एम वेरी श्योर कि ये बंदा इन दोनों पे ही अपना आर्ट निकालेगा एंड उसके बाद डेयरडेविल अपना आर्ट इस पे निकालेगा। थ्योरी में थोड़ा सा और वाइल्ड जाए तो मेरे हिसाब से मैट मुर्डॉक ने डेयरडेविल बनना छोड़ा होगा फिस्क के मेयर बनने के बाद, बिकॉज जब सबसे खराब बंदा सबसे ऊपर वाली पोस्ट में जाके बैठ जाता है तो एम्प्लॉयज को लगता है ना कि छोड़ ही देते हैं जॉब। ऐसा ही कुछ हुआ है डेयरडेविल के साथ, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी इसके अलावा कुछ और रीजन भी हो सकता है, ऑफ कोर्स मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। एंड इसी के बाद भाई मूस अपना काम करना शुरू कर देगा इन दी एब्सेंस ऑफ डेयरडेविल। जब उसे पता होगा कि एक ग्राउंडेड हीरो था अब वो नहीं है, तो अब अपन कत्लेआम मचाएंगे एंड उसी कत्लेआम का नतीजा होगा कैरन एंड फॉगी की डेथ। एंड देन इसके बाद डेयरडेविल पूरी तरीके से बौखला जाएगा एंड उसके बाद पनिशर, व्हाइट टाइगर एंड कमाला के पापा के साथ मस्त एक टीम बनाएगा भाई अपने मूस को पेलने के लिए। एंड कुछ लीक्स की माने तो यहाँ पे इस टीम में स्पाइडरमैन भी हो सकता है। एंड देन फिर ये मूस का माउस बनाएगा, बुलजाई के घोड़े लगाएगा एंड भाई विल्सन फिस्क की फिश बनाएगा। इस सारी की सारी थ्योरी में मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये दोनों का कॉन्वर्सेशन वाला सीन आखिर कहाँ पे फिट होगा और आखिर क्यों हमारा डेयरडेविल इस बंदे के साथ बैठ के कॉफी पी रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसका आंसर पता है तो भाई कमेंट्स में भाई इसके बारे में जरूर बताना। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।